हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज की इस वीडियो में जानेंगे आरपीएफ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिए और वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपको पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैग्रेंट फाउल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आपको फ्लैग्रेंट फाउल जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। संस्कृत पुस्तक जाम्बवती कल्याणम के लेखक निम्न में से कौन थे? संस्कृत पुस्तक जाम्बवती कल्याणम के लेखक थे कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर सी। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया? दीन ए इलाही नामक नया धर्म जो किसने चलाया था? आपको अकबर ने चलाया था। भारत के मुख्य चुनाव की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। जो भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। निम्न में से कौन सी समिति का गठन निर्धनता के निर्धारण के लिए किया गया था? आपको तेंदुलकर समिति का जो गठन है निर्धनता के निर्धारण के लिए किया गया था। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका जो लिंक होगा हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से आप इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मानव कोशिकाओं के न्यूक्लिक में खाली स्थान गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव कोशिकाओं के न्यूक्लिक में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 जोड़ी गुणसूत्र नहीं, ये आपको ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थली और बांगर मैदान पाए जाते हैं? आपको भारत के राजस्थान राज्य में मरुस्थली और बांगर मैदान पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है? संस्कृत जो भाषा है सभी यूरोपीय भाषाओं की क्या है? जननी है। स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु है जो आपको 8 वर्ष है। बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं? आपको भारत का सार्वजनिक खाता के अंतर्गत आते हैं। जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था? जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री था फर्डिनेंड मैगलन। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन के परमाणु के खाली स्थान हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन परमाणु के क्या हैं? समस्थानिक है। ऑप्शन नंबर सी। भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? भारत के लद्दाख क्षेत्रों में जो है ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं। सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सोनोरन रेगिस्तान जो आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अनुदानों की मांग के लिए मतदान किया जाता है खाली स्थान किसके द्वारा मतदान किया जाता है? अनुदानों की मांग के लिए आपको केवल लोकसभा के द्वारा मतदान किया जाता है। पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? पुलिस, कृषि और सिंचाई जो है भारतीय संविधान के राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जैसे शिक्षा जो हो गया, शिक्षा किस में आएगा? शिक्षा आपको समवर्ती सूची में आता है। शिक्षा समवर्ती सूची में है। बाकी ये जो है पुलिस, कृषि और सिंचाई जो है आपको राज्य सूची में आता है। करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने का कारण क्या है? करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने का कारण है काले धन में वृद्धि। बुध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? बुध को आपको बोध गया में आपको ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया में।
निम्न में से किसे शल्य चिकित्सक के रूप में जाना जाता है? शल्य चिकित्सक के रूप में जाना जाता है सुश्रुत को। लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग की कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? आपको कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट है। अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किए जाने वाला फंड कौन सा है? आपको भारत की आकस्मिक निधि है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था 1995 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से संबंधित, यानी 124 में आपको सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन का प्रावधान दिया गया है। एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया था? एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किया गया था 1949 में। एफ्ते एपिजूटिका, जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है, खाली स्थान के कारण होता है, वायरस के कारण। एफ्ते एपिजूटिका ये पैरों और मुंह का रोग है, इसको किसके द्वारा होता है? आपको वायरस के द्वारा होता है। रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? रेल बजट को आम बजट से अलग आपको एकवर्त समिति के सिफारिश के आधार पर किया गया था। एकवर्त समिति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आपको कृषि शामिल है, शिक्षा शामिल है, निर्यात ऋण शामिल है, आपको सूचना प्रौद्योगिकी जो है शामिल नहीं है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी। ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? ओलंपिक ध्वज पहली बार आपको 1920 में फहराया गया था। किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी ऋण समझौता का समर्थन किया गया? किस कांग्रेस अधिवेशन में? आपको कराची कांग्रेस अधिवेशन में गांधी ऋण समझौते का समर्थन किया गया। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ है निर्भीकता। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका खाली स्थान संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। आपको कितने में विभाजित होती है? 4 में। 4 संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया था। ठीक है। क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए आपको अपकेंद्रीयकरण विधि का उपयोग किया जाता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना जो है आपको भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया है। निम्न में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता है? आपको बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। निम्न में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का पालन नहीं करता है, विपक्ष के सदस्यों द्वारा कौन सी असाधारण युक्ति का प्रयोग किया जाता है? आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर का प्रयोग किया जाता है। हॉकी की शैली स्कूप को और क्या कहा जाता है? हॉकी की शैली स्कूप को आपको एरियल पास कहा जाता है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रीवियस ईयर्स के लिए आपको इस चैनल पर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट हर एक एग्जाम का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन कराया जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत आपको 1993 ईस्वी में हुई। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। आपको उत्तरी गोलार्ध का ग्रीष्मकालीन संक्रांति जो है सबसे लंबा दिन होता है। खाली स्थान से अधिक के जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिनों को बड़ी नदी बेसिनों के रूप में जाना जाता है। 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जल ग्रहण
क्षेत्र वाली नदी को बेसिनों को बड़ी नदी बेसिनों के रूप में जाना जाता है। आसुत जल विद्युत का सुचालक है या कुचालक? आसुत जल जो है विद्युत का जो होता है वो कुचालक होता है। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएमटी का पूर्ण रूप है ग्रीनविच मीन टाइम। जी से ग्रीनविच, एम से मीन, टी से टाइम। 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता? 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज को हराकर विश्व कप जीता। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना आपको चिनाब नदी पर स्थित है। चिनाब। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लेखक कौन थे? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लेखक है दादा भाई नौरोजी। योग में स्वास्तिकासन किस मुद्रा को व्यक्त करता है? योग में स्वास्तिकासन आपको मांगलिक मुद्रा को व्यक्त करता है। कुट्रालम जलप्रपात कहाँ स्थित है? कुट्रालम जलप्रपात जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जलप्रपात से भी क्वेश्चन आ रहा है। पुनरावर्ती परिवर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता खाली स्थान क्या कहलाती है? पुनरावर्ती परिवर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता आपको अनुकंपन कहलाती है। सेनकोटदा दरा मदुरै को खाली स्थान से जोड़ती है। सेनकोटदा दरा जो है मदुरै को आपको कोट्टायम से जोड़ती है। इसमें आपको टोटल ये सब रीजनिंग का भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये दर्पण है। दर्पण का आप लोग किस प्रकार से बनाएंगे? जैसे इसको BRUNO दिया है, इसको एक आप पहले पेपर पर लिख लीजिएगा। पेपर पर लिखने के बाद आपको पेपर को आपको फाड़ के इस प्रकार से घुमाना है। ठीक है, इस प्रकार से आपने घुमा दिया। घुमाने के बाद में क्या करना है आपको? अब पलट देना है। आपको यहाँ से इस ओर पलट देना है। जब पलटिएगा तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें क्या कह रहा है कि निम्न श्रृंखला में से आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। आपको अगली संख्या देखना है इसमें कि क्या आएगा। मान के चलिए आपको 10 है, 15, 25, 45 और 85 है। तो 10 से कितना बड़ा? 5 बड़ा। 5 से कितना बड़ा? 10 बड़ा। 10 से कितना बड़ा? आपको 20 से बड़ा। 20 से कितना बड़ा? 40। 40 के बाद कितना बढ़ जाएगा? आपको 80। यानी दोगुना होते जा रहा है। 5 का 10, 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80। तो 80 है यहाँ पे। तो यहाँ पर लास्ट में 85 है आपको। तो 85 में जब आप 80 जोड़िएगा तो आपको कितना आ जाएगा? 165। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका राइट आंसर।